हेलो दोस्तों, पाइसपार्क की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि कोई भी डेटा सेट है, उसका हम स्कीमा कैसे देखेंगे और उस स्कीमा के अनुरूप हम उसे कास्ट कैसे करेंगे उस कॉलम को। मतलब कोई कॉलम स्ट्रिंग हो, उसे इंट कैसे बनाएंगे, इंट को डबल कैसे करेंगे, उस टाइप में स्कीमा कैसे चेंज करेंगे। इसके साथ-साथ हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कैसे देखेंगे कॉलम्स की, काउंट कैसे करेंगे, ये भी हमने देखा है। तो आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। किसी भी डेटा सेट में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों, तो हम उनसे गेट रीड कैसे हो सकते हैं, मतलब उन्हें हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं। और दूसरी चीज़ सीखेंगे कि किसी भी डेटा फ्रेम में या किसी भी कॉलम में अगर नल वैल्यूज़ हैं, तो हम उनसे कैसे डील करेंगे। तो ये सीखने के लिए हमें एक डेटा फ्रेम अपलोड करना पड़ेगा और उसे रीड करना पड़ेगा। और ये आपको ऐसे रिवीजन ऐड करेगा, जो हम पहले किए थे। कि कोई भी डेटा फ्रेम है जिसको हम अपलोड करके रीड कैसे करेंगे। तो हम ऐड डेटा करेंगे, योर डेटा सेट, अपलोड, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये अपलोड हो रहा है और ये कह रहा है कि टेस्ट डेटा वन ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई थिंक मैंने टेस्टिंग के टाइम पे ये भी अपलोड कर रखा था। तो ओके, हम वही से यूज़ कर लेते हैं। तो वही से यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड डेटा करेंगे। ऐड डेटा करने के बाद हम यहाँ डेटा सेट में आएंगे। एक मिनट, ये दिखाना चाहिए थी, यही पे एक मिनट, हम यहाँ पर आएंगे और योर डेटा सेट्स में आएंगे। और योर डेटा सेट्स में हमने जो डेटा है, टेस्ट डेटा वन करके जो है ये हम अपलोड कर चुके हैं। इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ। अब हम इसे रीड कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला डेटा था ना, देखिए टेस्ट डेटा वन, ये सिमिलर फॉर्मेट में टेस्ट डेटा टू है। बस जो एक बड़ा वाला डेटा था उसके मैं कॉलम सेग्रीगेट किया हूँ। टेस्ट डेटा वन में कुछ कॉलम्स है और टेस्ट डेटा टू में कुछ कॉलम्स है। आपको दिखाता हूँ टेस्ट डेटा टू में क्या क्या कॉलम्स है। तो हम डेटा टू कर लेते हैं, इसको डेटा टू रीड करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या था, स्पार्क डॉट रीड सीएसवी। ये होगा फाइल का पाथ, कॉमा, हेडर इक्वल्स टू क्या होगा, टू। दोस्तों, तो इस फाइल का पाथ हमें कहाँ से मिलेगा, याद है आपको? जी हाँ, फाइल यहाँ पर इस डेटा का पाथ चाहिए, तो यहाँ की कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। करेंगे शॉर्टकट, ये डेटा रीड हो गया। तो हम डेटा देखना चाहते हैं कैसे दिखता है, कंट्रोल भी शो। तो ये ऐसे आईडी, फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नेम, जेंडर। और अगर हम देखें तो हमारे पहले वाले में क्या था, आईडी था, लास्ट नेम था या फर्स्ट नेम मिसिंग था और यहाँ जेंडर मिसिंग था। मतलब ये जो आईडी है ये इन दोनों में कॉमन है। पहला वाला डेटा हमने यूज किया था और ये वाला। तो सपोज ये दो हमें कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो ये जो आईडी वाला कॉलम है ये ऐसे की एक्ट करेगा। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये दो डेटा सेट्स हम ज्वाइन कैसे करेंगे। पर अभी के लिए हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स और फिल इन है, मतलब नल वैल्यूज को हम कैसे डील करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो डेटा टू है, इसमें हम रोज कितने देखते हैं, क्योंकि हम अगर ये कह रहे हैं कि वो डेटा सेट वन और ये डेटा सेट टू दोनों सेम ही है, बस बाइफरकेटेड किए गए कॉलम्स पे, तो इनमें रोज सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें रोज कितने हैं। रोज देखने के लिए हम इसका काउंट देखेंगे। डेटा टू का काउंट कितना आता है, 1005। इसमें 5 एक्स्ट्रा रोज है, मतलब वो 5 डुप्लीकेट है कहीं पे। करेक्ट, क्योंकि आइडियली वो दोनों सेम होने चाहिए थे। तो हमें ड्रॉप डुप्लीकेट्स करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स किस पे करना है हमें, इन तीनों कॉलम्स पे। करेक्ट। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स के लिए सिंटैक्स है डेटा टू
इक्वल्स टू, क्योंकि हम इसे ओवरराइट करेंगे इस डेटा को, क्योंकि डेटा प्रॉपर नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल के इस डेटा में हम भर देंगे। तो डेटा टू इक्वल टू डेटा टू डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, DROP, D in capital, DUPLICATES, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उन सभी कॉलम्स के नाम। यहाँ पर 3 कॉलम्स है तो ये 3 ब्रैकेट्स कर लेता हूँ मैं। नेम बड़ा है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एंटर, पेस्ट, यहाँ ठीक है, और इसको हम कर देते हैं रन। ओ सॉरी, ये दादा टू हो गया, हाँ हमें डेटा टू चाहिए था। ओके, डेटा टू इक्वल टू डेटा टू डॉट, तो ये हो गया रन। तो अब हम देख लेते हैं डेटा टू में कितने कॉलम्स है, कितने रोज है। यूएनटी, अब डेटा टू के काउंट आ रहा है 1000, मतलब 5 रोज डुप्लीकेटेड थे, करेक्ट। हाँ, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से किसी एक कॉलम में या किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज है क्या। नल मतलब सपोज यहाँ पर सोना लिखा है, बाबू सोना, हाँ सोना लिखा है, तो इसकी जगह यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नल वैल्यू होगा। तो उस टाइप में हम देख लेते हैं कि डेटा टू डॉट वेयर, वेयर हम कैसे यूज करना है जानते हैं, डॉट वेयर, वेयर मतलब कौन से कॉलम में देखना है हमें, डॉट वेयर कॉलम। तो सपोज हमें देखना है पहले वाले कॉलम, पहले कॉलम का नाम आईडी, कॉलम आईडी डॉट इज नल, एन कैपिटल, डॉट शो। हम पहले एक मतलब पहले वाले कॉलम में है क्या, पहले वाले में तो नहीं है, तो हम देख लेते हैं दूसरे कॉलम में है क्या। दूसरे कॉलम में देखने के लिए क्या करेंगे, दूसरे कॉलम का नाम डालेंगे। ये देखिए एक बार सिंटेक्स आपका ऐसे पक्का हो गया ना, तो फिर ये तो ऐसे खेल ही है। ये देखिए इज नल, ये देखिए ये कितने मिल गए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नल वैल्यूज है फर्स्ट नेम वाले में। और अब देख लेते हैं थर्ड में कुछ है क्या, थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट नेम को हम डेटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो डेटा, तो नल वैल्यूज बस अपनी फर्स्ट नेम वाले कॉलम में है, मतलब ऐसे 10 रोज है या 10 आईडीज ऐसे हैं जिनका हमें फर्स्ट नेम पता नहीं है। तो अगर पता नहीं है तो नल तो नहीं रख सकते हैं, करेक्ट। तो नल मतलब ब्लैंक आ जाता है, इसकी जगह हम कुछ ऐसे उसमें वैल्यू फिलअप कर देते हैं कि नॉट फाउंड करके, फर्स्ट नेम नॉट फाउंड। तो वो हम कैसे करेंगे कि डेटा टू इक्वल्स टू डेटा टू डॉट वेयर, व्हेन, क्लासिफिकेशन याद है जो बताया था, डॉट व्हेन कॉलम, कौन से कॉलम में नल है, फर्स्ट नेम नाम के कॉलम में नल है। तो डॉट व्हेन कॉलम फर्स्ट नेम इज नल, डॉट इज नल इन कैपिटल, अगर ये नल है तो कॉमा इट नॉट फाउंड,